हर हर महादेव। जय सिया राम। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अग्निवास। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि अग्निवास क्या होता है और कब कब होता है और कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है हम सभी जानेंगे। अग्निवास किसी भी यज्ञ अनुष्ठान के लिए सबसे अनिवार्य होता है। इसके बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसे निकालने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है हम सभी को। सबसे पहले यहाँ चाहिए तिथि, उसके बाद नंबर 2 में अभिजीत मुहूर्त, तीसरे नंबर में दिन, जिस तिथि में, जैसे कि मानते हैं अगर चतुर्दशी तिथि का अग्निवास निकालना है तो उस चतुर्दशी तिथि को कौन सा दिन है वो दिन की संख्या चाहिए। फिर भाग देने वाली संख्या, तो यहाँ देखते हैं प्रतिपदा से अमावस्या और पूर्णिमा तक जिस भी तिथि में अग्निवास देखना हो वो ले लेंगे। फिर यहाँ चाहिए अभिजीत संख्या क्या है, अभिजीत मुहूर्त की संख्या क्या है, तो वो संख्या 1 है। फिर देखेंगे, ये तो समझा दिए हम आप सभी को। भाग देने वाली संख्या क्या है, भाग देने वाली संख्या 4 है, ये परमानेंट रहता है। अब इसकी आधार क्या है, इसका श्लोक जानेंगे हम। श्लोक कहता है सैका तिथि वार युक्ता कृताप्ता शेषे गुणे भ्रमे भुवि वह निवासः सौखाय होमे शशि युग्म शेषे प्राणार्थनासौ दिवि भूतले च। इसका अर्थ ऊपर ही समझा दिया गया है, श्लोक की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे निकाला जाए। तो आप सभी को हमने पहले ही बता दिया है ऊपर कि क्या क्या लगता है इसमें। तो यहाँ लगता है तिथि। सबसे पहले हम तिथि ले लिए, आज की तिथि द्वादशी है। अभिजीत मुहूर्त की संख्या 1 है। आज का दिन शुक्रवार है, शुक्रवार की संख्या 6 है। और ऐसे ही 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि। फिर उसका योग हमें प्राप्त होता है 19। अब 19 में हमें क्या करना है, पहले ही बता दिया है हमने चौथे नंबर पर कि 4 से भाग देना है। तो यहाँ 19 में 4 से भाग देने पर 4 बार में भाग करेंगे तो 16 प्राप्त होता है, और 19 में से 16 अगर कम करेंगे तो 3 शेष प्राप्त होता है। 3 शेष प्राप्त होने पर ध्यान रखेंगे कि अग्निवास पृथ्वी पर है। अग्निवास कहाँ है, पृथ्वी पर। फिर दूसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है उसको भी देखा गया यहाँ पर कि 4 से 16 में भाग करेंगे, 4 बार में 16 बिल्कुल फाइनली कट जा रहा है, 0 शेष बच रहा है। तो 0 शेष बचने पर भी अग्निवास पृथ्वी पर है। तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने वो भी है। तीसरा यहाँ तिथि अमावस्या, अभिजीत मुहूर्त और दिन की संख्या सोमवार। यहाँ दिन की संख्या रविवार है तो 1 प्राप्त होगा, और यहाँ सोमवार है तो 2 प्राप्त हुआ। तो कुल योग 18 है। 18 को 4 से भाग देंगे तो फिर 4 बार में ही भाग देंगे तो 16। पहले प्रयास करेंगे पूरा पूरा कटाने का, ये नहीं कि तीनों में 4 से ही 4 बार में ही भाग दिया गया है, तो नहीं, भाग 4 से ही दिया जाएगा, लेकिन पूरा पूरा कटाने का प्रयास किया जाएगा।
नहीं कटने पर उससे कम वाली संख्या से भाग करेंगे तो यहाँ 2 शेष प्राप्त हुआ। 2 शेष प्राप्त होने पर अग्निवास या तो पाताल में है या तो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है। तो ध्यान रहे कि 0 और 3 शेषफल प्राप्त होने पर ही अग्निवास पाताल में नहीं, स्वर्ग में भी नहीं, पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी पर होता है। लिखा गया सामने साफ साफ, 0 और 3 शेषफल प्राप्त होने पर अग्निवास पृथ्वी पर होता है और इसी में किसी भी यज्ञ अनुष्ठान आदि का करना सफल होता है और उचित फल प्राप्त होते हैं। आपको यहाँ बता दिया गया है कि अग्निवास 3 स्थानों पर होता है। सामने आप सभी देख सकते हैं, अग्निवास 3 स्थानों पर होता है। कहाँ कहाँ? नंबर 1 में स्वर्ग है, नंबर 2 में पृथ्वी है, नंबर 3 में पाताल है। पृथ्वी पर होने पर होमावती करना शुभ होता है। श्री राधे राधे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।